पंचायती राज विभाग के द्वारा जारी इस लेटर ने वार्ड सचिव और वार्ड सदस्यों का होश उड़ा दिया। बिहार टाइम्स, आपकी आवाज आपके साथ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही नए नए अपडेट को पाने के लिए। बिहार के जितने भी नए वार्ड सदस्य थे वो नल जल का चाबी छीना चाहते थे। इसी को लेकर के बहुत सारे अनुरक्षकों ने आवाज भी उठाए थे और बड़ी अपडेट देते हुए पंचायती राज विभाग ने बड़ी लेटर जारी कर दिया है। पंचायती राज विभाग ने दीर्घकालीन अनुरक्षक नीति को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट जारी कर दी है। जैसा कि आप इस लेटर में देख भी सकते हैं, विषय में लिखा गया है मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के दीर्घकालीन अनुरक्षक नीति के तहत योजना के रख रखाव के हेतु अनुरक्षक नियुक्त किए जाने के संबंध में संशोधित दिशा निर्देश। और आपको बता दें कि ये लेटर इसी महीना के 13 तारीख को जारी किया गया है। इस लेटर के द्वारा ये बताया जा रहा है कि पंचायती राज विभाग के संकल्प संख्या 2935 दिनांक 22/6/2021 में जो लेटर जारी किया गया था, इसके अनुसार बताया जा रहा था कि मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के अंतर्गत दीर्घकालीन अनुरक्षण एवं रख रखाव नीति से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए थे, जिसमें बताया जा रहा था कि सामान्यतः वार्ड सदस्य ही अनुरक्षक के रूप में काम करेंगे, लेकिन जिला अध्यक्ष जितेंद्र कुमार के द्वारा पंचायती राज विभाग को एक लेटर सौंपा गया और ज्ञान पत्र में लिखा गया था कि 2935 में कहीं भी ये नहीं लिखा गया है कि पुराने अनुरक्षक को हटा करके नए वार्ड सदस्य को अनुरक्षक बनाए। और इन्हीं सभी चीजों को देखते हुए पंचायती राज विभाग के मंत्री ने कहा कि कुछ दिनों बाद एक और लेटर जारी किया जाएगा जिसमें इन सभी समस्याओं का समाधान लिखा जाएगा। और जितेंद्र कुमार जिस लेटर की बात कर रहे थे वो यही वाला लेटर है, जिसमें लिखा गया है मुख्यमंत्री ग्रामीण निश्चय योजना के दीर्घकालीन अनुरक्षक एवं रख रखाव नीति के तहत प्रस्तावित प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत के वार्ड क्षेत्र अंतर्गत समीक्षा के क्रम में पाया गया कि बहुत सारे वार्डों में सरकारी जमीन नहीं होने के कारण लोगों ने यानी कि रैयतों ने, जो किसान थे, वो अपना जमीन दे करके नल जल का निर्माण करवा दिए। और इस लेटर में लिखा गया है कि पेयजल पूर्ति योजना के लिए उनके द्वारा दान में दी गई जमीन पर संबंधित वार्ड का टंकी एवं बोरिंग स्थापित किया गया। पेयजल पूर्ति योजना के सतत संचालन में भूमिदाताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और इसी को देखते हुए पंचायती राज विभाग ने इस लेटर को जारी किया है। आगे लिखा गया है विभागीय संकल्प संख्या 2935 दिनांक 22/6/2021 की कंडिका 10 में यह प्रावधान वर्णित है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के सतत संचालन एवं उचित प्रबंधन हेतु पंचायती राज विभाग समय समय पर अपनी दिशा निर्देश को चेंज करता रहेगा। उपरोक्त अनुक्रम की निरंतरता में यह आवश्यक है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के दीर्घकालीन अनुरक्षक नीति के तहत पेयजल पूर्ति योजना में भूमिदाता रैयतों के लिए अनुरक्षण की व्यवस्था में सहभागीदारी स्थापित की जाए। उपयुक्त के आलोक में निम्नलिखित व्यवस्था पुनः स्थापित की जाती है और जो नए निर्देश जारी किए गए हैं वो अभी से स्टार्ट होता है। यदि किसी रैयत यानी कि अगर किसी अनुरक्षक जो कि जमीन दाता है, पहले से काम कर रहा है, संबंधित वार्ड क्षेत्र के अंतर्गत भूमि राज्यपाल के नाम से निबंधित कर दान में दी गई हो तो उक्त भूमिदाता रैयत अथवा उनके परिवार के किसी सदस्य को पहली प्राथमिकता के आधार पर अनुरक्षक के रूप में चयनित किया जाएगा। यदि संबंधित रैयत द्वारा दान में दी गई भूमि राज्यपाल के नाम से निबंधित नहीं की गई हो तो उनके द्वारा दान में दी गई जमीन को राज्यपाल के नाम से निबंधित किए जाने के उपरांत रैयत या उनके द्वारा नामित किए गए उनके परिवार के किसी सदस्य को अनुरक्षक के रूप में चयनित किया जा सकेगा। दूसरे नंबर पे लिखा है यदि रैयत या रैयत द्वारा नामित उनके परिवार पर कोई सदस्य अनुरक्षक के रूप में कार्य करने से इनकार करता है तो द्वितीय प्राथमिकता के रूप में संबंधित वार्ड सदस्य अनुरक्षक के रूप में काम कर सकेंगे। तीसरा लिखा गया है यदि वार्ड सदस्य द्वारा अनुरक्षक के रूप में काम करने की अनिच्छा व्यक्त की जाती है तो वार्ड सदस्य वार्ड सभा के अनुमोदन से वार्ड सचिव को अनुरक्षक बनाया जा सकेगा। चौथा लिखा गया है यदि वार्ड सचिव द्वारा अनुरक्षक की रूप में काम करने की अनिच्छा व्यक्त की जाती है तो उक्त वार्ड क्षेत्र के अंदर किसी अन्य व्यक्ति को वार्ड सभा के अनुमोदन से अनुरक्षक बनाया जा सकेगा। यानी कि इस लेटर में सीधा सा लिखा गया है कि जमीन दाता को ही पूर्णतः अनुरक्षक के रूप में चयनित किया जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसे ही नए नए अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और भी कोई भी किसी भी प्रकार के प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।